पैदल यात्रा और धर्म विषय पर हमारा आज का ये लाइव सेशन होगा। हम देखेंगे कि ये धर्म है क्या। मराठ देसी बोली में पुण्य ने धर्म माने। पुण्य करना मतलब कुछ पराई भलाई में, लोक कल्याण में कहीं 2 रुपये लगा देना, इसको पुण्य कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। या जीव जंतुओं को नहीं मारना, एक तरह से अहिंसा, जीव नहीं मरे, इसको धर्म मानते हैं। परंतु पैदल यात्रा से तो जीव सबसे ज़्यादा मरते हैं अगर देखा जाए। अगर जीव मरना, अहिंसा ही धर्म है। जैसे जैन धर्म के अनुसार अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म माना। तो अहिंसा अगर धर्म है तो फिर पैदल चलने वाला जो यात्रा वो 2-3 घंटे में, 5 घंटे में पूरी कर लेता है, वो 5 दिन से पूरी करता है या 10 दिन से पूरी करता है, तो बहुत सारे जीवों को मारने का उत्तरदायी होता है। इसको धर्म मान लिया बेवकूफ़ों ने। अब उनको जब भी मैं ऐसी कोई बात उठाता हूँ कि भाई ये हमारी बेवकूफ़ी है, तो जो विशेष को तौर से जो गोबर गोमूत्र खाने पीने वाले लोग हैं, अब कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं कि आप गोबर भक्त क्यों कहते हो इनको। गोबर भक्त मैं इसलिए कहता हूँ कि गोबर को बड़े चाव से खाते हैं, गोमूत्र को पीते हैं अमृत मान करके। एक पंचामृत बनता है, पंचगव्य पंचामृत। पंचगव्य पंचामृत में 5 चीज़ों को मिला करके बनाते हैं। गाय का गव्य है, गाय का घी, मूत्र, गोबर, मक्खन और दही, इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचगव्य पंचामृत बनता है। अब ये पंचगव्य पंचामृत जिसमें गोबर भी मिला हुआ है और गोमूत्र भी मिला हुआ है, और इसको अमृत के नाम से पीते हैं और बहुत इसके बखान करते हैं। इसमें ये रोग दूर हो जाते हैं, इसमें ये रोग, गौ माता से ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अभी मैं देख रहा हूँ गौ माता खुद कहीं फंसी हुई लग रही है। मैंने तो पिछले दिनों कहा था, काफ़ी ये गोबर भक्त चिढ़ गए थे। मैंने कहा भाई ये जो गाय माता है, ये जो गाय है, इसमें एक बहुत खतरनाक बीमारी आई है, एक महामारी है, बहुत ज़्यादा संख्या में मर रही है। और अक्सर आप लोग कहते हो कि 33 करोड़ देवताओं का इसमें वास है। अब जब 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास है और ये खुद मर रही है, तो बेचारे देवी देवता मर जाएंगे। इनको टाइम पर उधर से निकाल के किसी भैंस में शिफ्ट कर दो। जो देवी देवता अपने गौ माता में फंसा के रखे हैं, अंदर वास कर रखा है, निवास कर रखा है, आराम कर रहे हैं, उनको शिफ्ट करके भैंस में किसी और किसी जानवर में शिफ्ट कर दो। अन्यथा गौ माता तो जा रही है, रोज मर रही है, और सारे देवता मर जाएंगे। और देवता भी अभी बेचारे सो रहे हैं। अब देखते हैं देवता या तो गौ माता को बचा लेंगे। अब न तो गो भक्त, जो गोबर भक्त है, वो बोल रहे हैं चुप है, गायें मर रही है, उनको कोई लेना देना नहीं। उनके तो गायों से वोट की दूध मिल जानी चाहिए, मतदान हो जाना चाहिए गाय के नाम से कहीं ढंग का, और उन्हें गाय से कोई लेना देना नहीं है। पशुपालक परेशान है, पशुपालक रो रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है पशुपालकों के घरों में रोना नहीं मिट रहा है। काफ़ी कीमत से गाय को पाल पोस के बड़ा किया है, उनके घर में दूध का एकमात्र स्रोत है, और वो उनकी आंखों के सामने मर गई।
तो क्या हालत हुई होगी उन पशुपालकों की। वो तो बेचारे बेटे बेटे बनना जानते नहीं, परंतु जो गौ माता के जो बेटे बने फिरते हैं, दूसरे लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, गौ माता को बचाएंगे, गौ माता को बचाएंगे, क्योंकि इसमें देवताओं का वास है। और अभी बोल ही नहीं रहे हैं, गौ माता मर रही है और वो मुंह उल्टा फेर के खड़े हैं सारे के सारे गोबर भक्त। तो जो गोबर भक्त है वो चिढ़ जाते हैं जब मैं कहता हूँ पैदल यात्रा पर या सवाल खड़ा करता हूँ। वो सोचते हैं, वो कहते हैं आप उनको नहीं कहते हो, मुसलमानों से डरते हो, उनसे डरते हो। अरे भाई, ये पैदल यात्राएं, धर्म के नाम पर पैदल यात्राएं पूरे देश में होती है। और सबसे ज़्यादा तो अगर देखा जाए तो जैन ही करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जैन समुदाय के लोग करते हैं। उनके तथाकथित जो साधु हैं वो पैदल यात्रा करते हैं, कई बार वो भी मारे जाते हैं रोड पे। तो वो इसे धर्म मानते हैं। वो कह रहे हैं महावीर जो है वो गाड़ी में नहीं बैठे थे, हम भी नहीं बैठेंगे। अब इन बेवकूफ़ों को क्या करें, महावीर के समय गाड़ी थी नहीं, अन्यथा महावीर तो हवाई जहाज पे बैठे थे। महावीर क्यों पैदल घूमते? इतने बेवकूफ महावीर थोड़े थे, वो प्रज्ञा पुरुष थे। और प्रज्ञा पुरुष नवीनतम आधुनिकतम जो चीजें होती हैं उनको काम में लेता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण अपने जमाने में जो यातायात की अच्छी सुविधा थी, रथ, घोड़े जोत करके रथ में बैठ करके निकलते थे। तो जो बड़ी से बड़ी सुविधा आज का जिसे एरोप्लेन कहा जाए, उस समय रथ था। तो जो भी सुविधाएं होती है उन सुविधाओं को समझदार व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति उपयोग करते हैं। ये थोड़े पैदल घसीटते फिरते हैं। पर इन जैन साधुओं को कौन बुद्धि दे? हिंदू गोबर भक्ति यूं ही चिढ़ रहे हैं, जैन साधु तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। बाकी वाले साधु तो आजकल बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, परंतु ये अभी घसीट रहे हैं जमीन पे। तो और मुसलमान भी कर रहे हैं। अभी तो क्या उर्स जो है अजमेर का, वो पहले इन भादवे और श्रावण के महीनों में होता था, बीच में तो खूब पैदल चलते थे यहाँ से। अब पता नहीं किस मौसम होता, वो भी देखा देखिए। वो सोचते हैं बस हिंदू इधर जा रहे हैं, हम उधर जाएंगे। आमने सामने मिलते थे यहाँ पर रोडों पर। लाइट कर दिया इन्वर्टर। तो ये बेवकूफ़ी सभी में, विभिन्न जातियां अपने अपने तथाकथित देवी देवता के नाम पे भागने लगती है। तो जो पैदल यात्रा है ये धर्म नहीं है, उड़दंगबाजी है। बड़ा उड़दंग मचाते हैं सड़कों पर, बाजारों में, जहां भी। जैसे ही लोग दिखे और झंडा सामने कर देते हैं, जय बाबा की। अब पता नहीं क्या, अब कोई सुबह सुबह कहीं जा रहा है और जय बाबा की, जय बाबा की। और रास्ते में जब ये गांव पार कर लेते हैं या शहर बाजार से निकल जाते हैं, फिर यूं चलते हैं, मरे मरे से चलते हैं। जो ही कोई लोग दिखाई दिए और झंडा ऊंचा करके जय बाबा की, जय बाबा की। और लोग नहीं दिखे थे ना, लातरी डबे हुए, टांगड़ा ठिली देगा, हाली जी इनाप दोरो है, दया आवे न देखा ना। पण जो ही मीन गया नहीं, अरे बन बतावे देखो। अरे हमें पता है भाई तुम पागल हो, इतनी गाड़ियों की व्यवस्था हो गई, हमें पता है तुम झंडा भले ही मत दिखाओ, हमें पता है तुम गोबर गणेश हो, तुम्हारे में बुद्धि आने वाली नहीं है। वो बता, हमें बता देंगे हम कुछ विशेष कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? तुम कोई आइंस्टीन हो गए, तुम कोई अल्वा एडिसन हो गए जो इस दुनिया को कुछ दे के जाओगे? ये गोबर खाना, गोमूत्र पीना, ये कोई ढंग के काम है? देखो, यात्रा में विशेषकर ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी सामत हो गई है इनकी। जो भी
वाहन चालक हैं उनके लिए तो बड़ी दिक्कतें हैं। इनसे वैसे भी बहुत दिक्कत है, आवारा सांडों की, गायों की, आदमियों की जानें ले रहे हैं आवारा सांड और गाय, परंतु कोई प्रबंध हो नहीं सकते। माता है, ये गोबर खाने वाले पीछे भाग रहे हैं। अभी लंपी में मर रही है, फिर चुप हो गए, मुंह फेर लिया, दूध भी नहीं पिएंगे। बड़ा गजब का मामला इनका अभी हुआ। हमारे यहाँ से जो गांव में से शहर में दूध ले जाते हैं, वो आए, बोले क्या बताएं सर, हमारे तो बहुत परेशानी हो गई, लंपी की बीमारी हो गई। दूध देते हैं, वो कहते हैं गाय का नहीं होना चाहिए। अब ये झूठ भी कैसे बोले, गायों का दूध है, इतना भैंसों का दूध तो है नहीं। मैंने कहा ये गोबर जो खा लेते हैं, गोमूत्र पी लेते हैं, गौ माता का दूध भी वो पहले तो विशेष तौर से लेते थे, पर लंपी की बीमारी की वजह से बड़ा बोले दूध देना मुश्किल हो गया। इधर यहाँ से लेना पड़ता है, वहाँ उनको देना मुश्किल। नहीं साहब, इसके बिना भी चला लेंगे, गाय का तो नहीं होना चाहिए। बड़ा जोड़ जपाड़, बड़े बड़े अधिकारी लोग वो जोड़ कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस के लोग भी वो कह रहे थे जोड़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा, मैंने कहा अखबार वालों से मिलते हैं। अखबार वालों ने कहा कि भाई आप इन स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके वर्जन लो, पशुपालन विभाग के अधिकारियों से भी वर्जन लो, और अखबार में क्लियर कट जो भी बात है वो अखबार में दो, ताकि ये पशुपालकों के। मैंने कहा ये गाय मर जाएगी, लंपी बीमारी से ज़्यादा नहीं मरेगी, उतनी मर जाएगी। ये दूध नहीं खरीदा तो लोगों ने, दूध नहीं खरीदेंगे तो पशुपालक चारा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। जिसके पास 15-20 गाय है वो चारा कब तक खिलाएगा बिना दूध बिके? वो तो रोज दूध बिकता है, रोज चारा खरीदता है, रोज का रोज इनपुट आउटपुट चलता रहता है, वो कैसे जिंदा रखेंगे? मैंने कहा लंपी से ज्यादा ये भूखमरी से मर जाएंगी गाय अगर दूध नहीं खरीदा तो। और दूध से अगर वास्तव में कोई बीमारी होती है तो आप क्लियर करवाइए। तो अखबार वालों ने उनके वर्जन लिए, उन्होंने कहा कि कोई बीमारी नहीं होती, अगर लंपी बीमारी ग्रस्त गाय है तो भी दूध से मनुष्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला, वैसा का वैसा दूध है जैसा बिना बीमारी के है। इसलिए इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी गायों तक सीमित है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो भैंस में हो सकती है। ये उन्होंने अखबारों में दिए, तब जाके झंझट मिटी। नहीं तो यहाँ तो गायों की भूखमरी आ जाती, दूध बिक नहीं रहता गाँव में, क्योंकि ले जाने वाले वहाँ ले जा नहीं रहे थे, बोले वहाँ दूध ले नहीं रहे हैं कि लंपी बीमारी हम तो मर जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था यातायात में पैदल यात्रियों की बाधाएं। यातायात में पहले ही मैंने बता दिया गाय और सांडों की बहुत प्रॉब्लम है। अब ये पैदल यात्री झंडे लेके आ गए, जैसे भी गाड़ी आ रही है, कार आ रही है और सामने झंडा कर रहे हैं। क्योंकि यार पशुओं से भी गए गुजरे लोग बाजार में मिल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लड़के लड़कियां स्टूडेंट वगैरह जो भी है, बाइक वालों के बीच में फंसाते हैं झंडा, जय बाबा की। अब अगर वो अपने ऑफिस जा रहा है, वो अपने कॉलेज जा रहा है, वो अपने काम पर जा रहा है, तुम्हारी जय बाबा की कहाँ तक करेगा? तुम्हारे जैसे बेवकूफ ठेठ पूरे रास्ते में भरे पड़े हैं। अब इनकी हाँ भरो जय बाबा की, नहीं करो तो फिर झंडा जय बाबा की। तो वाहन चालक तो बहुत परेशान है। मैं तो खुद अभी कुछ दिनों पहले गया था माउंट आबू, तो पाली से सिरोही नहीं सुमेरपुर से आगे मुझे गाड़ी पकड़ा दी। अब मैं तो खुद ही, मुझे बच्चे को नींद आने लग गई थोड़ी, सुबह का वक्त था। तो मैंने देखा यार ये सांड फंसे हुए थे रोड पे, इतने में सुबह सुबह वो जय बाबा वाले आ गए। मैंने तो थोड़ी देर तक चलाई, फिर मैंने कहा भाई मेरे से तो ये नहीं बैठेगा, ये बाबा वाले बिना मतलब के दिमाग खराब कर देते हैं। उस समय वहां तक वो लोग आ गए थे। तो और इनकी बहुत समस्याएं और है।
हमारे गाँव में वैसे अगर देखा जाए तो ये पैदल यात्रियों की वजह से है। जो गंदगी फैली है इस मारवाड़ में और इस जोधपुर जिले के सैकड़ों गांवों में इतनी गंदगी है। कुछ बीकानेर जिले के इलाके भी आते हैं, कोलाइत वगैरह उधर से। जो रामदेवरा नज़दीक होता है वहाँ रोड किनारे के गांवों में मल मूत्र की बदबू जीना आराम कर रही है। लाखों की आबादी परेशान है इनके मल मूत्र से। कुछ दिनों से ये खुद शुरू में जब ज़्यादा मल मूत्र वाले इलाकों में जहाँ नज़दीक आ जाए कंजस्टेड रोड, जगह जगह मल के ढेर लगे होते हैं, वहाँ इनको भी बदबू आती है 2-3 दिन तक। फिर ये तो इनको तो फिर बदबू का कोई पता नहीं चलता, फिर जाती रहती है अंदर बदबू। और ये इनको तो बदबू से बाहर निकालोगे तो परेशानी होगी कि एकदम से ये क्या हो गया। तो इसी प्रकार वहाँ के गांवों की हालत खराब है, इतनी बुरी बदबू है। और अब तो हमारे यहाँ भी होने लग गई। यहाँ तालाबों की रखवाली करनी पड़ती है। 2-3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे शिक्षक साथी सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और वहाँ पर ये तालाबों के किनारे तालाबों में आने लग जाते हैं शौच करने। अब इनको वहाँ से उठाओ हटाओ, बड़ी माथा पच्ची रहती है। और हमारे यहाँ लोग तालाब पीने के पानी में पूरे साल तालाब पर निर्भर है। तो ये तालाब के कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि तालाब में मलमूत्र विसर्जन किया जाए। परंतु ये तो वहाँ रामदेवरा के वो तालाब तो कभी के गंदे कर दिए। आज से 20 साल पहले ही रामदेवरा के तालाब में वहाँ तो कोई पैदल चले तो पैर भर जाते थे पूरे तेरे मल से। इतनी बुरी हालत कर रखी है रामदेवरा में। तो मेरे हिसाब से कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर तो इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जनहित में। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर ये पैदल यात्रियों के लिए थोड़े ही बने हैं, इनके लिए पैदल पथ अलग बना दो अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो। बाकी राष्ट्रीय राजमार्गों में झंडे फंसा रही है बीच में, फिर ये कुछ जगह जगह कुचले भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इनकी भी जिंदगी है बेचारों की, इनको यूं क्यों कुचला जा रहा है सड़कों पर। इनको बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से इनको हटा दिया जाए कम से कम। बाकी वाली सड़कें भी कोई इनके लिए तो बनी हुई नहीं है, ये लोग पैदल चलते रहे वहां पर। परंतु राष्ट्रीय ये तो बाजारों में उड़दंग मचा रहे हैं, नशे पते करते हैं खूब, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये मंडोर पार्क की हालत खराब कर रखी है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकार की इच्छा शक्ति हो, मजबूती हो, तो किसी भी मार्ग पर, किसी भी बाजार पर, किसी भी सड़क पर इस प्रकार का तमाशा नहीं होना चाहिए। और तमाशा करता तो उनको अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये घसीट कर चल रहा है, कोई पेट के बल चल रहा है, कोई नाक रगड़ रगड़ के चल रहा है। तो ऐसे जो तमाशबीन है जिन्होंने सड़कों पर तमाशे खड़े कर रखे हैं, इन पर कायदे से शांति भंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये लोगों के ध्यान में बाधा बन रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि इनको जाना है, ये कहते हैं हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम भला देवता के जा रहे हैं, तो इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए। और सरकार अनिवार्य कर दे कि भाई बस में जाना होगा, ये पैदल नहीं चलेगा। बस में बैठो, आपको वहाँ जाना है या तमाशा खड़ा करना है बीच में बाजारों में, सड़कों पर। आपको गंतव्य पर पहुँचा रहे हैं हम, बीच में ये सारे रास्ते तमाशा खड़ा कर रहे हो, ये रास्तों को बाधा बन रहे हो, ये नहीं बैठेगा।
परंतु सरकारों की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, तभी ये उड़दंगबाजी चल रही है। तो मैं आपके कुछ कमेंट जो आए हैं उन पे भी चर्चा कर लेता हूं। डेविड एडम, सरवण सिंह जी गोदारा, सरवण सिंह जी तो ये तो नमस्कार, राम राम जी। प्रेम जी देवाला, लखा राम जी गोदारा, जवाना राम जी बेनीवाल, जय बाबेरी सोहन जी गुरलिया, सार्थक विषय, सोहन जी को अच्छा लगा। अभी सोहन जी से मिलना हुआ, कुछ दिनों पहले इनकी दुकान पे गया था। काफ़ी अच्छी चर्चा हुई हमारी, काफ़ी समय तक मैं रुका इनके पास। प्रकाश जी सोलंकी, सुभाष जी जलवाणिया, राम रतन जी भाकल, हनुमान राम जी तंवर, नरेश जी नाइक। जो इंसान अपनी दाद खुजली मिटाने के लिए किसी देवी देवता को पैदल जाएगा, उनके दाद खुजली मिटने की बजाय ज़्यादा होगी, ये नरेश जी का कहना है। अब पैदल से कहाँ काम चल रहा है, तो रोड पे घसीट घसीट के चल रहे हैं। मनोज जी, वीरू जी गोलिया, गिरधारी जी, गोगड़ाव। अब गोगड़ाव की तो हालत खराब है। गोगड़ाव के तालाब के किनारे, गोगड़ाव की तो आज कहाँ, आज से 20 साल पहले हम गोगड़ाव में शिक्षक प्रशिक्षण होते थे, तो बड़ी हालत खराब करते थे उस समय भी। तेजाराम जी हुड्डा, नरपत राम जी जहांगीर, आस्था पर सवाल नहीं, लेकिन पाखंडवाद हावी है, ये बेवकूफ़ी है। डीजे डांस मौज शौक पैदल यात्रा करते हुए जाना, ये आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कुछ करो साहब आप। राम प्रसाद जी गोदारा, ऐसे सारण, उमा राम जी सामटिया, भंवरा राम जी पूनिया, बंसीलाल जी लूदर सोनी। बस गाय से कमाई चाहिए, गाय की रक्षा मुद्दा नहीं है। हाँ, गाय की रक्षा तो करे तो अभी देवता भी जिंदा बच जाए बेचारे। बजरंग जी जाखड़, नरपत जी, वैसे आपके हिसाब से कृष्ण भगवान थे क्या? नरपत जी जांगड़, भारतीय पनावड़ा, पनावड़ा, मैं सोचता था तनावड़ा, पनावड़ा ये तो। चलो मेरे हिसाब से कृष्ण, मैं तो भाई ये नरपत जी जांगड़ भी भगवान है मेरे हिसाब से। कौन भगवान नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। अगर उसके अंदर का अंतर की आवाज को सुन करके कोई ढंग का काम करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। और जो अंतर की आवाज को सुनता नहीं है, अंतर में जो आवाज धीमी सी होती है कि ये गलत हो रहा है और फिर भी करता जाता है, वो अपने भगवान को दबा कर रखता है। भगवान सबके अंदर है, तो कृष्ण क्यों नहीं भगवान है? कृष्ण को तो इस देश में पूर्ण अवतार माना गया है। ये रामचंद्र वगैरह तो अधूरे लोग हैं, कृष्ण पूर्ण अवतार है इस देश में। कानाराम गोदारा, अशोक राम जी बोला कुंपरास, राम जी लाल भाबू, आस्था है, आस्था नहीं है, बेवकूफ़ी है भाई। राम जी लाल आप भी करते होंगे शायद, तभी कह रहे हो आस्था है। अशोक राम जी बोला कुंपरास, अब बात तो हाँ अच्छी है। पता नहीं कौन सी बात की इन्होंने ये हाँ निगोरी है। पवन जी काला, तेजाराम जी हुड्डा, अंधविश्वास के कारण सबको परेशानी हो रही है। डॉक्टर कपिल सागर खाकड़ की शानदार, रामचंद्र जी पिचकिया, पेड़ा जी शर्मा, लक्ष्मण जी संकोया, रामदेव जाने वाले पैदल यात्री भेड़ चाल चल रहे हैं, रोड के आसपास बहुत गंदगी फैला रहे हैं। लक्ष्मण के भी समस्या है, ये भी इनका भी तालाब रोड के किनारे पे है, तो सुबह सुबह लोगों से माथापच्ची रोज रहती होगी। नेम जी सोमड़वाल, मग्गा राम जी बेनीवाल, बात सही है गुरु जी। राज गोदारा, बिल्कुल सही है जी। मूला राम जी लीलावत, ओम प्रकाश जी मेहरा, बात साफ साची है। और भाई विक्रम जी ताडा, विष्णु जय दिया, जय विज्ञान जय मानवतावाद,
हाँ विष्णु जी दिया है, यूट्यूबर हैं ये। महावीर जी रोज गुलाब का फूल है जैसे, है ना। तो धर्म तो सड़कों पर आ गया है सर। मूलाराम जी लीलावत, भगवान सबके घट में है। शिवराज जी कटारिया सर, एक भाई तो हज को पैदल जा रहा है, उसके बारे में भी विचार अब बेवकूफ़ी हज करने वाले तो हज जाने की कहाँ जरूरत है। कबीर ने तो कहा क्या काशी और काबा जाकर करोगे क्या, तुम्हारे अंदर बैठा है भगवान। तो काशी जाने वाला भी बेवकूफ है, काबा जाने वाला भी बेवकूफ है। आपने कथा सुनी होगी, कहते हैं कि नानक चले गए थे काबा। नानक जहाँ रह रहे थे वहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी थी। अभी जो नानक का जन्म जहाँ हुआ लरकाना वगैरह ये पाकिस्तान में है। वो लोग बार बार नानक से कभी कहते आप नमाज नहीं पढ़ते हो, आप ये नहीं करते हो। एक बार मुसलमान नवाब ने नानक से कहा कि नमाज नहीं पढ़ते हो कभी, तो नानक ने कहा चलो आज मैं चलता हूँ आपके साथ मस्जिद में। नानक चले गए। वो नवाब आगे खड़े थे और नमाज शुरू हुई तो ऊपर नीचे होने लगे यूं। नानक खड़े देखते रहे, नमाज कंप्लीट हो गई। वापस आए, नानक ने कहा, उसने वो बहुत नाराज हुआ कि आप मस्जिद में चले गए, मेरे साथ चले, परंतु आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये बहुत गलत काम किया। पूरा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको या तो चलना ही नहीं चाहिए था, और चलना था तो फिर नमाज पढ़नी चाहिए थी। नानक ने कहा तुमने कहा नमाज पढ़ी, तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। वो नवाब अचरज में पड़ गया, क्यों नानक को पता था कि उसके घोड़े की परेशानी थी। और नवाब ने कहा वास्तव में तुम तो ऊपर नीचे तो यूं ही हो रहे थे, घोड़ों के दाम मोल भाव कर रहे थे, नमाज कहाँ पढ़ रहे थे। तो ये हालत है। यही यूं ही नानक एक बार मक्का भी चले गए। वहां जाकर के नानक आराम करने लगे, सो गए। तो बोले कुछ लोग आए, ये काफिर कौन है, पैर पवित्र काबा के पत्थर की तरफ कर रखे हैं। तो कहानी कहती है कि नानक को कहा कि ये पैर इधर के। नानक ने कहा भाई जिधर अपवित्र है उधर कर दो, जिधर पवित्र है उधर मेरे पैर मत रखो, जिधर अपवित्र है उधर कर दो। तो कहते हैं कि जिधर भी किया काबा का पत्थर घूमता गया। काबा का पत्थर नहीं घूमा, असली बात ये पूरी पृथ्वी पवित्र है। न कोई काशी का अकेली पवित्र है, न कोई काबा पवित्र है। हर व्यक्ति के अंतरतम में परमात्मा की आवाज गूंजती है। अगर वो उसको सुने और उसके अनुसार चले तो कोई भी आदमी कभी बुरा नहीं हो सकता, परंतु अंतर की आवाज को सुनता नहीं है। रमेश जी डूडी, जेठाराम जी मेघवाल, जोधिया सी नागौर कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा। धनराज जी जाट चौधरी साहब, अभी 5 मिनट पहले रामदेवला पैदल यात्रा से वापस लौट रहे हैं। एक 22 साल के युवा की सड़क हादसे में मौत हो गई और एक गाय को गंगा जी लेकर गया। दोरीमन्ना के व्यक्ति की गंगा जी में मौत हो गई। अब गाय को गंगा जी लेके गया बेचारा, वहीं मौत हो गई। क्या बताएं यार, बड़ा धर्म को नाश कर देंगे। मौत आ रही कहाँ से? मौत का दिमाग खराब है। पहले तो लंपी गाय माता में आ गई, अब ये यात्रियों में आ रही है बेचारों में। प्रदीप जी चौधरी, मूलाराम जी गटकोज मेरा भाई, जेठाराम जी मेघवाल, ताराचंद जी चौधरी, धन्नाराम जी ढींगड़ा, हाँ धन जी काटू स्टे इनानिया जी। अब धन्नाराम जी हमारे पहले सहकर्मी रह चुके, हम साथ साथ थे एक ही डिपार्टमेंट में। मूलाराम जी लीलावत, राजेश कुमार जी मीना, उत्तम विचार बता रहे हैं राजेश जी। ठीक है, आप लोगों से अच्छी वार्ता हुई, आपने बड़े ध्यान से सुना। निवेदन ये और रहेगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये प्रसारण बढ़े। और प्रयास ये भी करूँगा कि इसका वीडियो डाउनलोड करके और आपकी सेवा में यूट्यूब पर इसको डाल दूँ।
थैंक यू। शेखर कबीर ताड़ावा से कह रहे हैं सर आप आधुनिक कबीर हो। भंवरलाल जी कटारिया कह रहे हैं कई दिनों बाद आए। ईश्वर जी शरण आए हैं, राम राम सा। सभी को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। मैं जो भी हूँ कर रहा हूँ, मेरी बात। हाँ, कई दिनों से आया। अब मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी जल्दी आऊँ। काफ़ी लोग जब भी मिलते हैं बसों में और मैं जहाँ भी, कहते हैं आजकल पता नहीं, हमने सोचा क्या हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी जिंदा हूँ और बोलूँगा। और जल्दी ही AR भाकल, बिल्कुल राइट। थाना राम जी, जयपाल शानदार जी। गुरुदेव एक सवाल आ गया बीच में। चौधरी परमाराम जी किडोलिया गोगोर से, क्या लंपी बीमारी एक बड़ी साजिश हो सकती है? भाई देखो चौधरी साहब किडोलिया जी, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। लोग जो शक करते हैं, संदेह करते हैं, वो कई तरह की बातें करते हैं। अपन को तो इसकी जानकारी नहीं है। ए नांदिया खराब हो करी भाई, अखराज जी क्या करें। AR भाकल, ए नांदिया खराब करी। चलो भाई रामचंद्र जी वकील खुड़ीवाल, हाँ राम राम जी। रामलाल जी खदाव, आपके विचार से हम एकदम सहमत हैं, लेकिन अभी लोगों को समझने में वक्त लगेगा। शेगड़ा गांव में ही, AR भाकल गांव में या दिक्कत है? हाँ, सब गांवों में दिक्कत है। लंपी बीमारी से रोकथाम के उपाय बताओ, ईश्वर जी सारण कह रहे हैं। वास्तव में चिंता होनी चाहिए, पशुपालक बहुत परेशान है। ये गोभक्ति, इनके पता नहीं देवताओं को इन्होंने या तो कहीं शिफ्ट कर दिया है। हिंदू बोल ही नहीं रहे बिल्कुल। जो भी कट्टर हिंदू है, जो किसानों को वामपंथी कहते हैं, पाकिस्तान परस्त कहते हैं, पता नहीं कितनी हजार गालियाँ, आतंकवादी, देशद्रोही, वो भी बोल नहीं रहे। गाय मर रही है। या तो हो सकता है कि उन्होंने सारे देवी देवताओं को किसी दूसरे जानवर में शिफ्ट कर दिया है। गाय में अगर उनके देवी देवता है तो वो तो तिल मिलाने चाहिए थे। और पशुपालक परेशान है बेचारे। नरेश जी नायक, मैं उस पंचायत का विलोक करता हूँ। श्री नरेश नायक, मैं उस सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बेरावास, जो आपके कुछ महीने पहले ग्राम पंचायत बेरावास सरस्वती आपने मुद्दा उठाया था। आप सरपंच प्रतिनिधि हो नरेश जी नायक? हाँ ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूँ। ये नरेश जी नाइक कह रहे हैं कि मैं उस पंचायत से बिलोंग करता हूँ। ये यहाँ जो सरपंच है नाइक, उनके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। बेरावास सरपंच जो हरिपुरा के हैं, महीने पहले आपने बेरावास में सरस्वती को लेकर आपने मुद्दा उठाया था। मैं पूर्णतः आपके विचारों से सहमत हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, कालीबाई भील को माना जाना चाहिए, ना कि सरस्वती को। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, हर स्कूल में कक्षा कार्यालय में बाबा साहब सावित्री देवी कालीबाई के चित्र और तस्वीर होनी चाहिए। अब देखिए, होना तो ये चाहिए, परंतु मंदिर किसी का नहीं होना चाहिए। स्कूलों में जमीन की बहुत कमी है। बेरावास स्कूल की तो हालत खराब है। बेरावास स्कूल में कमरे बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऊपर नीचे बनाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी हालत में अगर वहां पर जो छोटी सी जमीन, मामूली सी जमीन है, उसमें अगर मंदिर बना दो तो फिर क्या हालत होगी उस स्कूल के। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ जगह बचेगी। कपिल जी सागर काकड़ की, आपके विचार अच्छे हैं। चलो, ये कमेंट और आ रहे हैं। हाँ भाई, ईश्वर जी सारण कह रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी गायें, 50-60 हजार की गायें मर रही है। हाँ मर रही है, करें क्या ईश्वर जी। ये हिंदू तो पता नहीं कहाँ भाग गए, और कोई मरी हुई गाय के पास हम खड़े होंगे तो हमें मारने आ जाएंगे। आपने देखा होगा अभी सोयला गांव में क्या हुआ था। सोयला गांव में एक हिंदू चरमपंथी ने जिंदा गाय को घसीटा रोड पे ट्रैक्टर के बांध कर, और फिर गौशाला वालों ने कहा कि 3100 रुपये की रसीद काट देंगे। मतलब उसको घसीट कर ले गया 1.5 किलोमीटर बाहर गांव के, और वहां जाके खोल दिया उसको, जिंदा गाय को, कि लंपी हो गई मेरी, दूसरे जानवरों में लंपी हो जाएगी।
तो भाई उसको ट्रैक्टर में चढ़ा देना चाहिए था, ट्रॉली में डालना चाहिए था, ले जाना था। तो और कोई तरीका नहीं, ये घसीट करके जिंदा गाय को, बड़े बड़े चकते पड़ गए थे उसके घसीटने से रोड पर। अब पता नहीं ये है क्या है, ये हिंदू है किस्म के, किस किस्म के लोग, ये कसाई है या पता नहीं, कसाईयों से भी बदतर हालत है इनकी। और फिर वहाँ के गौशाला के जो धर्म प्रेमी लोग हैं उन्होंने कहा कि चलो भाई पाप कर दिया इसने, 3100 रुपये की इसकी रसीद काट देंगे। 8-10 दिन बाद तो मैं सोयला गया था, तब तक तो रसीद काटी भी नहीं थी। अब 3100 रुपये लेंगे या नहीं लेंगे उससे, पूरे पाप ही माफ कर देंगे सारे ही। और किसी को घसीटना है तो घसीट दो, परंतु किसी मुसलमान ने अगर लाठी की भी ठोक दी गाय के, तो फिर ये इनका धर्म एकदम से खड़ा हो जाएगा। बेरावास स्कूल का तो अभी हमारे कार्यकाल में हमने पट्टा बनवा कर दिया है जी। हाँ, पट्टा हो सकता है वो रेवेन्यू में होगी स्कूल। पहले में 31 रुपये समझौता हो गया, नहीं 31 रुपये भी भाई ईश्वर जी दिया नहीं है। कुछ दिन बाद तक तो मैं सोयला गया था, पूछा लोगों से, बोले रसीद तो नहीं काटी, रसीद की बात हुई थी। शायद 31 रुपये, 3100 ले भी ले तो गाय तो बेचारी पता नहीं, घसीटना, आपको कोई घसीटे, हमको घसीटे कोई रोड पे, क्या हालत हो जाती है। हम कितने मुकदमे करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, मानवाधिकार आयोग तक आएगा। अरे इनके पशु क्रूरता वाले पता नहीं कहाँ है। और गाय तो बेचारी पशु भी नहीं, माता है हिंदुओं की विशेष रूप से। हिंदू तो अज्ञातवास में चल रहे हैं अभी। ये तो जब कोई लड़ाई झगड़ा नफरत खड़ी करनी होगी तब आएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बार सभी को मेरी ओर से प्रणाम, राम राम, नमस्कार। शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, आभार।